हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुकारडी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 39 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम 3 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है 1 + cos 2x अपॉन 1 - cos 2x dx। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी आपको 1 + cos और 1 - cos दिखे, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए और क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 + cos है 2 cos स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x का, तो 2 sin स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos अपॉन साइन, ये cot हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ √ cot स्क्वायर x dx। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो cot x dx का इंटीग्रेशन होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा log sin x, तो log sin x प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो इस प्रकार थर्ड वाला यहीं पर हमारा समाप्त होता है। चलिए अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ √1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, बस एंगल x/2 हो जाएगा यहाँ। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे √ में होगा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन और cos यहाँ पे मिलके 10 बना देंगे। तो √ में ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 10 स्क्वायर x/2 dx। तो जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x/2 dx। तो यहाँ पे इसके दो आंसर हो सकते हैं, माइनस का log cos में हो सकता है या फिर sec में हो सकता है। मैं इसको sec में लिख रहा हूँ, तो log sec x/2, और x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है आपका 1/2, जो कि आएगा डिनोमिनेटर में, और प्लस का c। तो ऑब्वियसली बात है, डिनोमिनेटर में 1/2 आ रहा है, तो तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log sec x/2 प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है sec x अपॉन sec 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको cos की टर्म्स में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन आसान तब लगता है जब उसको साइन cos में चेंज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, या ये है 1/sec 2x। 1/sec 2x को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2x लिख सकते हैं। और यहाँ पे है ये sec को हम 1/cos लिख सकते हैं, तो 1/cos x ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा मकसद रहेगा डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, यानी कि cos x को एलिमिनेट करना। तो cos x को एलिमिनेट करने के लिए हम cos 2x का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि cos की टर्म्स में, क्योंकि हमें cos को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2x का जो cos की टर्म्स से फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x - 1, और अपॉन में यहाँ पे हमारा cos x है, और ये dx हो जाएगा। तो सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग। तो यहाँ पे 2 को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x अपॉन cos x dx, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/cos x dx। तो ये आ जाएगा हमारा, इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम एक cos से एक cos कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा sec x dx। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप इसका फाइनल आंसर लिख देते हो। तो 2 cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस, अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन 2 में होता है, एक तो 10 में होता है, और एक log sec x 10x में होता है। तो यहाँ पे हम log sec x 10x में लिख देते हैं इसका आंसर, log sec x प्लस 10x प्लस का c। चाहे तो आप यहाँ पे log 10 π/4 प्लस x/2 भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पहले तो हम गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx।
तो देखिए हमारा मकसद है डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना, वो भी होल स्क्वायर के साथ है, तो पूरे होल स्क्वायर के साथ एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, cos 2x का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो sin cos की टर्म्स में, याद रखिएगा cos 2x का वो फॉर्मूला, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा sin cos की टर्म्स में है, तो यहाँ पे cos 2x का वो फॉर्मूला जो sin cos की टर्म्स में है वो वाला लगाएंगे, क्योंकि इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो sin cos की टर्म्स में है। तो cos 2x का वो फॉर्मूला जो sin cos की टर्म्स में वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। जिसकी टर्म से हमारा डिनोमिनेटर होता है उसी की टर्म से हमें यहाँ पे न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लगाना होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई फॉर्मूला लगा देंगे या फिर आप 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला। जिसकी टर्म से डिनोमिनेटर है उसी की टर्म्स में आपको न्यूमिनेटर का फॉर्मूला लगाना है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे होंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। फ़ायदा ये होगा नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे ए प्लस बी न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी, और अपॉन में होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और ये आगे आ जाएगा dx। ये इससे कैंसिल हो चुका है। अब देखिए क्या बचेगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, यानी कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है। अगर हम डिनोमिनेटर को t रख देते हैं तो ऊपर हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, तो ये t वाले मेथड से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस का साइन x हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस का cos x, और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ पे dx की जो वैल्यू आएगी, dx को ऊपर ले जाइए, इसको आप dt के नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा dt के अपॉन में पहले पॉजिटिव टर्म को लिखेंगे cos x और फिर लिखेंगे माइनस का साइन x। तो ये लिख दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं t वाली वैल्यू को और dx की वैल्यू को यहाँ पे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिखना है जैसा है, ये डिनोमिनेटर आपका t है आप जानते हैं, और dx की वैल्यू हमारी ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे dt अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, ये पूरा आपके कम से कम डेफिनेट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब यूज़ होगा, इसलिए टी मेथड को सीख जाइए अच्छे से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/t dt हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/t dt का इंटीग्रेशन log t प्लस सी, log t प्लस सी, और log t की वैल्यू x की टर्म्स में क्या है हमारी, cos x प्लस साइन एक्स। तो t की जगह हम लिख देंगे cos x प्लस साइन एक्स और प्लस का c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान था। पहले हमें यहाँ पे क्या करना था, वो फॉर्मूला लगाना cos 2x का जो साइन cos की टर्म्स में सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। इसके बाद हमने देखा ये टी टाइप बन रहा है हमारा, शायद ये 14th इंटीग्रल फॉर्म है हमारी, तो उस तरीके से हमने सॉल्व करके लास्ट में आंसर निकाल दिया। तो इस प्रकार हमारा 5th और 6th क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर है इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो हमारा मकसद रहेगा साइन x माइनस बी को एलिमिनेट करना। तो क्यों ना हम न्यूमिनेटर में साइन x माइनस बी बना दें, लेकिन न्यूमिनेटर में तो हमारे पास साइन x माइनस ए मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, साइन भी मौजूद है ऊपर नीचे, x भी मौजूद है ऊपर नीचे, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस बी मौजूद है ऊपर, यहाँ पे ये मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी टर्म नहीं है, एंगल में कौन सी टर्म नहीं है हमारे पास, साइन भी मौजूद है, x भी मौजूद है, क्या नहीं मौजूद है, माइनस बी मौजूद नहीं है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में माइनस बी और प्लस बी कर देंगे ताकि यहाँ पे हम एंगल साइन एक्स माइनस बी बना सके न्यूमिनेटर के ऊपर, और जैसे ही वो बन जाएगा डिनोमिनेटर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में माइनस बी और प्लस बी करेंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने साइन बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट बनाया x माइनस बी, क्योंकि इसको तो ब्रैकेट में हाईलाइट करना ही पड़ेगा हमें, और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ प्लस बी माइनस ए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस बी प्लस बी किया और माइनस ए इसके आगे लिख दिया। तो इस प्रकार से लिखना ज़रूरी है, हाईलाइट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर का एंगल भी वही है जो यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डिनोमिनेटर का, जो कि है साइन एक्स माइनस बी डी एक्स। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल किया, माइनस बी और प्लस बी कर दिया, ए को हमने आगे लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए एक्स माइनस बी को, इसको कैपिटल वाई मान लीजिए यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को। तो साइन कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, इसका फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, तो यहाँ पे साइन कैपिटल एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, इस तरीके से हम ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे प्लस है बीच में, तो प्लस कॉस कैपिटल एक्स साइन कैपिटल वाई, ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद करके dx और होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास है यहाँ पे साइन x माइनस बी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे दोनों टर्म के साथ, और होगा क्या, साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। चलिए देखते हैं सेपरेट करके। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस बी माइनस ए और अपॉन में साइन एक्स माइनस बी, सेपरेट कर दिया यहाँ पे डिनोमिनेटर को पहली टर्म के साथ dx, इंटीग्रेशन का साइन अलग अलग ले रहे हैं दोनों के साथ। तो यहाँ पे होगा कॉस एक्स माइनस बी साइन बी माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस बी, और यहाँ पे भी हमारा dx। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, कॉस बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दिस इम्प्लाइज कॉस बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। यहाँ बचा आपका वन डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन के अंदर वन डॉट डी एक्स प्लस, और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा साइन बी माइनस ए, कॉन्स्टेंट आपका इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ये है कॉस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस बी, कॉट एक्स माइनस बी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन अब हमें यहाँ पे करना है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते ही हैं, ये हो जाएगा x कॉस b माइनस ए प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये है हमारा साइन b माइनस ए, और कॉट का होता है लॉग साइन x माइनस बी प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इसका भी इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आसान था। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना था, हमें किसी तरीके से x माइनस बी बनाना था, यहाँ पे प्लस बी माइनस बी के करके हमने कर दिया। x माइनस बी को हाईलाइट करना जरूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में वही एंगल है। फॉर्मूला लगाया साइन x प्लस वाई का, जो कि ये बना, सेपरेट किया, डिनोमिनेटर एलिमिनेट हुआ और ये हमारा कॉट बन गया। कॉट का इंटीग्रेशन हम जानते हैं और आगे इंटीग्रेशन होकर हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारा 7th वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दूसरे मेथड से भी कर सकता हूँ। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं आए समझ में तो आप देखिए क्या करिएगा, यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे आप सबसे पहला स्टेप कीजिएगा, पुट डिनोमिनेटर के इस एंगल को टी रख दीजिए, यानी कि x माइनस बी को हमने क्या रख दिया, यहाँ पे इसको टी रख दिया। हमारा मकसद तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है और सबसे ज़्यादा बाधा यहाँ पे एंगल डाल रहा है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस बी को t रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू टी प्लस बी आ जाएगा। x की वैल्यू जरूर निकाल दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर, अब डिनोमिनेटर अगर t की टर्म्स में आएगा तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को भी t की टर्म्स में लेना होगा। साथ ही साथ ये भी आपका t की टर्म्स में बदलना चाहिए, ये आपका dx जो है dt की टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे होगा 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये आ गया है, इसको भी हम ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं। इन तीनों को ब्रैकेट में हमने हाईलाइट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर अब ये इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन, देखिए
x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है t प्लस बी, तो t प्लस बी और आगे हमारा माइनस है, तो माइनस ए हो जाएगा, न्यूमिनेटर कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा साइन टी, देखिए ये साइन टी हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, साइन टी हो गया, और dx की वैल्यू क्या है, dt है, तो ये पूरा का पूरा t में चेंज हो गया, ये इंटीग्रेशन पूरा t में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये इस t को आप ऐसा ब्रैकेट बना देते हैं पहले तो हम, और इस t को एक अलग और इसको b माइनस ए को अलग मान देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर एंगल t है तो t को अलग से हाईलाइट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन x प्लस वाई का ही फॉर्मूला लगा देंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन t कॉस b माइनस ए और प्लस कॉस t साइन b माइनस ए। तो ये तो साइन x प्लस वाई का मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, और अपॉन में यहाँ पे है हमारा साइन t, और यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन आप यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ dt। तो यहाँ पे अब हम सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन t कॉस b माइनस ए अपॉन साइन t dt, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस t अपॉन साइन t साइन b माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा dt, नीचे लिख देते हैं dt हम इस प्रकार से। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया, सेपरेट कर दिया जैसे डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे, कॉस b माइनस ए, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, कॉस b माइनस ए इंटीग्रेशन 1 डॉट dt प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन b माइनस ए बाहर, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉट t dt, तो ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये अलग लाइन है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे कॉस b माइनस ए, ये तो आपको कांस्टेंट है, ये 1 डॉट dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इंटू t लिख दिया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन b माइनस ए, साइन b माइनस ए, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन होता है, तो इंटू में यहाँ लिखते हैं लॉग साइन t प्लस का c, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं ये है x माइनस बी, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, t की वैल्यू पहले रख देते हैं, तो ये है हमारा x माइनस बी और आगे हमारा कॉस b माइनस ए, बस t की वैल्यू हमने पहले लिख दी, यहाँ पे ये हो जाएगा, और प्लस आगे देखिए क्या है, साइन b माइनस ए, और इसके इंटू में है लॉग, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, साइन, क्योंकि जगह नहीं है, तो b माइनस ए लॉग साइन, t की वैल्यू है हमारी x माइनस बी प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों के आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आंसर हमारा सेम है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी हमारा सेम आ रहा है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्यों आ रहा है आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए दोनों आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स कॉस b माइनस ए है, यहाँ पे भी x माइनस बी कॉस b माइनस ए। एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे कॉस b माइनस ए को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। देखिए कैसा आएगा, x को कॉस b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया तो x कॉस b माइनस ए मल्टीप्लाई किया, और इस b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये है माइनस का b कॉस b माइनस ए, ये आ गया, और प्लस के आगे की टर्म वैसे ही है, इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, प्लस का साइन b माइनस ए और लॉग साइन x माइनस बी, और ये है प्लस का c। तो ये आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए इतना तो आ गया है। अब आप बोल रहे होंगे देखिए ये तो है, लेकिन अगर ओवरऑल आप इस टर्म को देखें, ये वाली टर्म जो है, हालांकि आप पेपर में मत कीजिएगा ऐसा जैसे मैंने गोला लगाया, तो ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को c लिख सकते हैं। ओवरऑल ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, जैसे 2 + 1 हमारा 3 होता है, तो इसको भी हम इसको प्लस इसको ओवरऑल c1 लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, ये हमने ये देख लिया, ये आगे की टर्म हमारी ये है, ये पूरा ये होगी, और ये जो बॉक्स, ये जो हमने गोला लगाया और ये जो है, ये ओवरऑल आप इसको c मान लीजिए।
कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ हमने ये मान लिया। तो इसकी अगली लाइन जो हो जाएगी वो ये आ जाएगी। तो कुल मिला के ये वाला मेथड थोड़ा आसान है। आसान होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबा सा लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको बहुत छोटा सा लिखना पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका सही तरीका है और ज़रूरी नहीं यहाँ पे आंसर आपको छोड़ना है, आप यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि ये इसके आंसर से मैच करता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी इसके 2 मेथड है करने के, तो मैं इसको टी वाले मेथड से कर रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है वैसे ही ये भी है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। यहाँ पे है हमारे पास साइन x माइनस अल्फ़ा और अपॉन में यहाँ पे है साइन x प्लस अल्फ़ा dx। तो यहाँ पे ये है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा को हम t रख देंगे। तो मैं टी वाले मेथड से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, x प्लस अल्फ़ा इक्वल टू टी है। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, t माइनस अल्फ़ा, t माइनस अल्फ़ा हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, क्योंकि अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे 0 हो जाएगा और dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt के बराबर। तो dx की वैल्यू यहाँ पे dt आ चुकी है, ये t को भी डब्बे में बंद कर दिया और x की वैल्यू को भी डब्बे में बंद कर दिया। अब देखिए टी वाले मेथड से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लिखने में भी शॉर्ट रहेगा, कम जगह घेरेगा, और जब कम जगह घेरेगा तो लिखने में अगर शॉर्ट रहेगा तो टाइम भी कम वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ तक लिखने में कम टाइम लगता है। तो टी वाले मेथड से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे और क्वेश्चनों के लिए बोर्ड में टाइम दे पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा साइन x की वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है t माइनस अल्फ़ा, तो t माइनस अल्फ़ा, तो x की वैल्यू हमने पुट करी t माइनस अल्फ़ा, आगे भी हमारा माइनस अल्फ़ा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा साइन, और x प्लस अल्फ़ा की वैल्यू t है तो ये भी t हो गया, और dx भी t की टर्म्स में हो जाएगा dt। तो ये आ गया, ये पूरा क्वेश्चन हमारा t में चेंज हो चुका है। माइनस अल्फ़ा माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा ब्रैकेट में t माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन कितना है साइन t, और आगे हो जाएगा dt, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज, ये आ जाएगा साइन t, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा रहे तो साइन t कॉस 2 अल्फ़ा साइन x कॉस y माइनस कॉस x यानी कि कॉस t और साइन y साइन 2 अल्फ़ा, और बीच में माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, अपॉन में कितना होगा साइन t dt। तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे यहाँ पे, जिससे ये हो जाएगा हमारा साइन टी कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी साइन 2 अल्फ़ा अपॉन साइन टी डी टी। तो ये आ जाएगा। तो साइन टी से साइन टी कैंसिल, कॉस 2 अल्फ़ा कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस 2 अल्फ़ा ये कांस्टेंट है, ये आपका बाहर आ जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा, ये इंटीग्रेशन होगा 1 डॉट डी टी माइनस यहाँ पे है हमारा साइन 2 अल्फ़ा इंटीग्रेशन कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी डी टी हो जाएगा, कॉट टी डी टी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा, इसको t को हम पीछे लिख देते हैं इस प्रकार से, माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ये भी कांस्टेंट है आपका, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे t हो चुका है, और यहाँ पे कॉट का इंटीग्रेशन होगा लॉग साइन टी प्लस का c। तो ये आ गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में लिखा t की वैल्यू, और यहाँ पे है cos 2 अल्फ़ा माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन, इसको मैं थोड़ा क्लोज लिख देता हूँ क्योंकि ये पूरा एंगल है आपका, और ये है साइन 2 अल्फ़ा लॉग साइन, इसका एंगल t की वैल्यू है x प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस अल्फ़ा, और नीचे लिख रहा हूँ मैं प्लस का c। तो ये वैल्यू हो जाएगी। हो सकता है बुक में ये आंसर ना हो, तो यहाँ पे वही कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा
और अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यहाँ पे कांस्टेंट है, उसको सी के साथ जोड़ दीजिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, तो एक्स कॉस टू अल्फ़ा माइनस, ये भी आपका वेरिएबल है, माइनस का साइन टू अल्फ़ा लॉग साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये दोनों आपके वेरिएबल हैं। और यहाँ पे ये जो हो जाएगा यानी कि प्लस अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा और प्लस का सी, ये पूरा एक आपका कांस्टेंट है, इसको मैं C1 लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, तो ये पूरा कांस्टेंट है, इसको C1 लिख दीजिए। हो सकता है बुक में आपका यही वाला आंसर हो, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कोशिश कीजिए कि हम इसको आप प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा के मेथड से भी कीजिए, तो यही आपका आंसर आएगा उस वाले केस में भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम टाइम आपका वेस्ट होगा, बजाय कि अगर आप यहाँ पे प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का करें और फिर उसको एक्सपेंड करें और फिर सॉल्व करें, तो उस वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, बस आपको यहाँ पे इसको टी रखना है और आगे सॉल्व करके आंसर निकाल देना है, ये थोड़ा जल्दी होगा आपका इससे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।